हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष चांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में और उसका नाम है कोनियम मैक। कोनियम होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो विभिन्न प्रकार के रोगों में काम आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोनियम मैक बहुत सारे लोगों में यूज़ की जाती है और बेसिकली जो इसका काम है वो सेरेब्रोस्पाइनल नर्व्स में, पर्टिकुलरली जो मोटर नर्व्स होती हैं उनके ऊपर ये पहले एक्ट करती है, फिर सेंसरी नर्व्स पर एक्ट करती है। दूसरा जो स्फीयर ऑफ एक्शन है इसका वो ग्लैंड्स के ऊपर है। ये जब ग्रंथियों पे काम करती है, ग्लैंड्स पे काम करती है, तो ये ग्लैंड्स को इन्फ्लेम कर देती है और इंड्यूरेट कर देती है। इंड्यूरेट करने का मतलब होता है कि उसको हार्ड कर देती है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप ग्लैंड्स इसमें देखेंगे या ग्रंथियों को देखेंगे तो वो हार्डनेस नज़र आएगी, कठोर होती हैं और इसकी कठोरता को स्टोन से कंपेयर किया गया है, यानी पत्थर जैसी हार्ड होती हैं। तीसरा सिम्टम ये देखें कि किस एज ग्रुप के लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो बेसिकली ये जो मेडिसिन है वो सुटेबल है ज़्यादातर जो ओल्ड एज के लोग हैं और जो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो प्री मैच्योर ओल्ड एज के लोग हैं, या ऐसे लोग, ऐसे फीमेल्स जो कि क्लाइमेट्रिक एज ग्रुप में हैं, जहाँ पर उनका रजोनिवृत्ति का समय जो है वो पास में आ रहा है। और विशेष रूप से जो अनमैरिड लोग हैं, जो बैचलर हैं, उनके लिए ये जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है। तो इसके लिए ये सुटेबल कैसे हैं, जब मैं इसके मेंटल सिम्टम्स एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें आपको बताऊँगी। तो विशेष रूप से ये ओल्ड एज के लिए सुटेबल मेडिसिन है। तो इसमें जो है दूसरा फीचर जो ओल्ड एज से रिलेटेड है जो इसमें आता है वो है डेबिलिटी, यानी कमज़ोरी। तो कमज़ोरी इसमें पेशेंट को या रोगी को महसूस होती है और कई बार इसी कंप्लेंट के साथ में वो प्रेजेंट करता है। इसी एज से रिलेटेड दूसरा जो सिम्टम इसमें आता है और वो है ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग यानी कपकपाहट। तो ये जो कपकपाहट है इसमें सिम्टम के रूप में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और यहाँ पर हम इसको कई बार कंपेयर कर लेते हैं जलसीमियम से। तो जलसीमियम में भी कपकपाहट महसूस होती है, कंपन महसूस होती है, चाहे उसके हाथ हो चाहे उसके पैर हों, तो ये कपकपाहट के साथ में प्रेजेंट करता है। इसमें जो गेट होता है वो होता है स्टैगरिंग गेट। स्टैगरिंग का मतलब यानी कि जब पेशेंट को अगर आप देखेंगे और चलता हुआ देखेंगे तो वो लड़खड़ाता हुआ सा चलता नजर आता है। तो स्टैगरिंग गेट ये इसका एक और फीचर है जो आमतौर पे हम ओल्ड एज में भी देखते हैं। फिर इसके साथ साथ में इसका जो एक्शन है वो फीमेल्स के ऊपर बेसिकली देखने को मिलता है। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल सिम्टम से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसमें नज़र आता है और वो है मेमोरी ग्लैंड के साथ, यानी मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट। तो जब भी बिफोर मेंसेस या ड्यूरिंग मेंसेस, यानी पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के ड्यूरेशन में पेशेंट को ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, एंगॉल्ड सेंसेशन होता है। तो ये जो कोनियम मैक है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और यही इसी तरह का जो सिम्टम है वो हमें और भी मेडिसिन में देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रायनिया में। तो ये एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस, ये कोनियम का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसको हमें याद रखना चाहिए। फिर साथ ही में इसमें मेंस्ट्रुएशन में डिलेड एंड स्कैंटी मेंसेस, पल्सेटिला के जैसा मेंस्ट्रुएशन होता है कि हमेशा अपने टाइम से लेट आता है और स्कैंटी यानी कि कम मात्रा में आता है। तो ये कोनियम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है।
ग्लैंड्स में इंड्यूरेशन होना, हार्डनेस होना, ये एक फीचर है, लेकिन इसका जो प्रोग्रेशन है कि अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता है इस स्टेज पे तो ये कैंसरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या मैलिग्नेंसी में डेवलप हो जाता है। तो ये भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है जो याद रखना चाहिए। और अगर हम सही टाइम पर इंटरवेंट करके जो हार्डनेस ऑफ ग्लैंड है, स्वेलिंग है, तो उसमें अगर हम सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे देते हैं तो ये यहीं पर कैंसरस प्रोग्रेशन होने से रोक देती है, मैलिग्नेंसी को रोक देती है। अदरवाइज ग्लैंड्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो मैलिग्नेंसी की तरफ जाती है। जैसे कि हम मेल्स के केसेस में देखते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट इसमें देखा जाता है। और ये जो एनलार्जमेंट होता है उसके कारण दो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। पहला, जब प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट होता है तो उसमें पेशेंट को यूरिन जो है वो रुक रुक के आती है, फ्लो होता है, फिर रुकता है। तो इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ यूरिन इन प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, ये इसका फीचर है। दूसरा जो फीचर है कि कई बार ये मैलिग्नेंसी में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर भी एक इसका इंडिकेशन हो सकता है। तो फीमेल्स में ब्रेस्ट में या मैमरी ग्लैंड्स में वो मैलिग्नेंट की तरफ प्रोग्रेशन होना, ये भी एक इसका फीचर है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कोनियम का, और वो अक्सर देखा जाता है इसमें, और वो है वर्टाइगो या चक्कर आना। वर्टाइगो के लिए कोनियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन इसका सिम्टम भी इसके साथ विशेष है कि जब पेशेंट अपना हेड साइड में टर्न करता है या दूसरे साइड टर्न करता है तो उसे बहुत तेज़ी से चक्कर आते हैं। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। चक्कर आने की कोनियम में दूसरी कंडीशन है लाइंग डाउन पोजीशन, यानी जब पेशेंट लाई डाउन करता है, लेटता है, तब भी उसे चक्कर आते हैं। तो ये कोनियम वर्टाइगो में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर इसके साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि हम मेंटल सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा मानते हैं कोनियम को। तो कोनियम में जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं उसका एक बेसिक कॉज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किन लोगों के लिए सुटेबल है। तो ऐसे लोग जो ओल्ड एज की तरफ प्रोग्रेशन में हैं। दूसरी कंडीशन, जो ओल्ड बैचलर्स हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है, तो जिन इनमें चूँकि सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर पाया जाता है, या दूसरी कंडीशन जो सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है, उसके कारण से इनमें बहुत सारे मेंटल और फिजिकल सिम्टम आते हैं। जैसे कि मेंटल सिम्टम्स में ये अपैथेटिक हो जाते हैं, यानी इनडिफरेंट हो जाते हैं। जैसे सीपिया में आप उदासीनता या इंडिफरेंस देखते हैं, तो उसी तरह का इंडिफरेंस जो है वो कोनियम में भी पाया जाता है। यानी पेशेंट का किसी से बातचीत करने में, किसी के साथ मिलने जुलने में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रहता। जो भी वो काम करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं उसमें भी उनका किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता। तो उदासीनता जो होती है वो इनमें बहुत प्रोमिनेंटली पाई जाती है। फिर दूसरा जो है कि ये इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी भी दूसरे तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं होता। मेमोरी जो होती है वो वीक हो जाती है, ज़्यादातर चीज़ें याद इनको नहीं रहती हैं। क्वेरल्सम हो जाते हैं, यानी झगड़ालू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चूँकि उनको जीवन का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन जरा सा भी होता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होके अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं। तो ओल्ड एज या फिर ओल्ड मेड्स या ओल्ड बैचलर्स या क्लाइमेक्ट्रिक एज में इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर अगर फिजिकल सिम्टम्स के साथ में सिमिलरिटी है, जैसे कि हार्डनिंग ऑफ ग्लैंड्स हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, कैंसर डेवलप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो या इस तरह के पेशेंट आपके पास में आते हैं, तो उन केसेस में कोनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है।
कोनियम में ओपन एयर से एग्रवेशन होता है, कोल्ड से एग्रवेशन होता है, एम्यूरेशन जो है वो वॉकिंग से होता है। तो ये जो वेरियस फीचर्स थे कोनियम के रिगार्डिंग, कोनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे यदि आप देंगे तो ये बहुत उपयोगी मेडिसिन साबित होती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन कोनियम के बारे में आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स जो में जाकर ज़रूर से बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।